अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 जून है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मिडल ईस्ट में हालात हर गुजरते लम्हे के साथ और ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान मिसाइलों का तबादला जारी है। हाइफा से लेकर तेहरान तक तनाव अपने उरूज पर है। यमन ने लाल सागर में बड़ा ऐलान कर दिया है। गजा में हमले जारी हैं, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतें भी अब खुलकर बयानबाजी कर रही हैं। तो आइए नजर डालते हैं मिडल ईस्ट और दुनिया भर की 14 सबसे अहम और बड़ी खबरों पर, सिर्फ पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, ईरान का जवाबी हमला, इजराइल पर मिसाइलों की बारिश, लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया है। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने जवाबी हमले का वीडियो जारी कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये मिसाइलें उस कार्रवाई के दौरान जवाब में दागी गईं जिसमें ईरान ने एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को निशाना बनाया था। वीडियो में कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च होती दिखाई दे रही हैं, जबकि ईरान का दावा है कि उसने इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और हालात एक बार फिर टकराव की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान की दो टूक चेतावनी। दोस्तों, तेल और गैस ठिकानों पर हमला हुआ तो इलाका बनेगा निशाना। दोस्तों, ईरान ने सख्त लहजे में बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। फारिस न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि अगर ऊर्जा ढांचे, तेल या गैस ठिकानों पर हमले जारी रहे तो इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगियों से जुड़े तमाम तेल और गैस ठिकानों को ईरानी फौज निशाना बनाएगी। अधिकारी ने साफ तौर पर दावा किया है कि इलाके में मौजूद अमेरिकी या इजरायली मालिकाना हक वाली ऊर्जा कंपनियां और उनके असासे अब वैध निशाने माने जाएंगे। इस बयान के बाद मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, हाइफा के पेट्रोकेमिकल ठिकानों को बनाया गया निशाना। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉपर्स यानी आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है कि आईआरजीसी का कहना है कि मशहर में ईरानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को निशाना बनाए जाने के जवाब में इजराइल के हाइफा में मौजूद समान औद्योगिक ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरानी फौज का दावा है कि ये कार्रवाई सीधे जवाबी हमले के तौर पर की गई है। इस बयान के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पूरे इलाके में हालात बेहद नाजुक बन चुके हैं। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, सेंटकॉम इजराइल के साथ मिलकर चला रहा है ऑपरेशन। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर बड़ा इल्जाम लगाया है। मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों के दावों के बावजूद तेहरान को पूरी जानकारी है कि सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड इजरायली हुकूमत के साथ पूरी तरह तालमेल में काम कर रहा है। ईरान का यह दावा है कि सेंटकॉम सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि हमलावर कार्रवाइयों में भी इजराइल की मदद कर रहा है। इस बयान ने मिडल ईस्ट में जारी तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जबकि वॉशिंगटन लगातार अपनी सीधी भूमिका से इनकार कर रहा है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, इजरायली वजीर की नई रणनीति का दावा। दोस्तों, इजरायली मीडिया N12 की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ये दलील देने वाला है कि ईरान के हर हमले का जवाब सीधे ईरान में नहीं बल्कि लेबनान में दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक उसका मानना है कि ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों पर दबाव बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की जाए। यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजराइल और लेबनान के बीच तनाव पहले से बेहद बड़ा हो चुका है और क्षेत्र में बड़े टकराव का खतरा बना हुआ है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए,
एशिया शेयर बाजार में हड़कंप मच गया है। टेक्नोलॉजी शेयरों की बिकावली से में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, सोमवार को एशिया के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स खुलते ही करीब 9% टूट गया, जिसके बाद 20 मिनट के लिए ट्रेंडिंग रोकनी पड़ी। वहीं जापान का निकेई इंडेक्स भी लगभग 4.5% नीचे आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों ने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में तेजी से बिकावली की, जिससे पूरे क्षेत्र के बाजारों पर दबाव बढ़ गया और निवेशकों में बेचैनी का माहौल बन गया है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, फिलीपींस में जोरदार भूकंप, जनरल स्टोर्स में इमारत ढही। दोस्तों, फिलीपींस के जनरल सेंटोस शहर में आए एक ताकतवर भूकंप के बाद बड़ा हादसा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक झटकों की वजह से एक जलेबी इमारत ढह गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। फिलहाल नुकसान और संभावित हताहतों की पूरी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, मिडल ईस्ट का आसमान खाली, ईरान, इराक और सीरिया के ऊपर उड़ानें बदल दी गई हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं वे मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात की गंभीरता को दिखा रही है। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के मुताबिक ईरान, इराक, सीरिया के कई हिस्सों के ऊपर का हवाई इलाका लगभग खाली हो चुका है। इजरायली हमलों और बढ़ते तनाव के बाद कई एयरलाइंस ने अपने रास्ते बदल दिए और विमानों को दूसरे रूट से भेजा जा रहा है। सुरक्षा खतरों के चलते पूरे इलाके में हवाई आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, ईरानी सैन्य नेतृत्व का कड़ा पैगाम, दूसरों की बेअमनी से अपनी हिफाजत नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ कमांडर अब्दुल रहीम मोसवी ने शहीद टीम की तरफ से एक सख्त पैगाम जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि जायूनी इकाई गिरावट के दलदल में फंसी हुई है और अपनी सुरक्षा को दूसरों की बेअमनी से जोड़ रही है। संदेश में दावा किया गया है कि दूसरों के इलाकों में असुरक्षा फैलाकर अपनी हिफाजत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जिन लोगों ने इस हालात को कबूल किया है वे एक दिन इस फैसले पर पछताएंगे और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, यमन का बड़ा ऐलान है। दोस्तों, यमन की सशस्त्र फौज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लाल सागर में इजराइल की समुद्री आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रवक्ता यहिया सारी ने कहा कि अब लाल सागर में इजराइल से जुड़ी हर गतिविधि उनकी फौज का सैन्य निशाना होगी। यमनी फौज ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि उसने कब्जे वाला हाइफा इलाका संवेदनशील ठिकानों पर मिसाइल हमले भी किए हैं। बयान में यह कहा गया है कि यह कार्रवाई ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, इराक और यमन के खिलाफ अमेरिकी इजरायली हमलों के जवाब में की जा रही है और आगे भी जवाबी कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाया जाएगा। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, खान यूनुस में ड्रोन हमला, गजा के दक्षिणी इलाके में 2 फिलिस्तीनी शहीद। दोस्तों, गजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनुस से दुखद खबर सामने आ रही है। अलमायदीन के संवाददाता के मुताबिक इजरायली ड्रोन ने नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाया, जिसमें 2 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। तमाम इंटरनेशनल मीडिया, तमाम गोदी मीडिया के बड़बोले पत्रकार और कुछ कुत्ते के बच्चे भौंक रहे हैं कि ईरान ने यह हमला गलत किया, आम लोगों को निशाना बनाया गया। तो गजा में इजराइल ने क्या किया है और उसी का खामियाजा आज इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, चीन की अपील, जंग दोबारा शुरू होना किसी के हित में नहीं है। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी तनाव पर गहरी चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा है कि लड़ाई का दोबारा शुरू होना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है।
चीन ने उम्मीद जताई है कि संबंधित तमाम पक्ष अपने फर्ज और जिम्मेदारियों को निभाएंगे तथा हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयम बरतेंगे। चीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, एक दिन में ईरान से 30 मिसाइलें, यमन से भी हमला। दोस्तों, इजरायली फौज के विभाग ने यह दावा किया है कि कल से अब तक ईरान की तरफ से इजरायल की ओर 30 मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा यमन से भी 20 मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली सेना का कहना है कि लगातार हो रहे इन हमलों के चलते पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी है और हवाई सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। हाल के दिनों में ईरान, यमन और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को और ज्यादा नाजुक बना दिया है। वहीं आप ये आखिरी और 14वीं खबर देखिए, ईरान की सख्त चेतावनी है, अब हमारी तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत, दुश्मन को पछताना पड़ेगा। दोस्तों, ईरान की शूरा काउंसिल की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जंग के मैदान में खामोशी के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों ने अपनी कमजोरियों को दूर किया और अपनी ताकत को और बढ़ाया है। प्रवक्ता के मुताबिक आज ईरान की तैयारी 28 फरवरी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान हर जवाब के लिए तैयार है और तब तक खामोश नहीं बैठेगा जब तक दुश्मन अपने कदमों पर पछताने पर मजबूर ना हो जाए। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की आज की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।